हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि ये क्या कह रहा है और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस जो है वो कितने मीटर का है? वो 75 मीटर का है। ठीक है, इसके टॉप से कह रहा है कि सी लेवल का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा 30 डिग्री कह रहा है और ये हमारा 45 डिग्री कह रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ़ वन शिप इज, मान लीजिए कि ये एक शिप है, ये दूसरा शिप है, यहाँ पे ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। ए शिप जो कह रहा है कि एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, इसी साइड में एक यहाँ है तो इसके ठीक पीछे दूसरा है। ठीक है, ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड है। किसी एक साइड एक शिप के पीछे दूसरा शिप है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। वो मान लीजिए ए बी का जो डिस्टेंस है वो डी है। ये ए बी हो गया, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये क्या होगा? 45 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में। ठीक है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी अपॉन ए डी। 1 इजकल टू सी डी कितना है? 75। ए डी इजकल टू 75 मीटर। ये डिस्टेंस कितना निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया 75 मीटर। ठीक है, अब ए बी डी कितना हो जाएगा? इस दोनों का सम हो जाएगा। ये 75 और ये डी है तो ये कितना हो जाएगा? 75 प्लस डी। अब देख लीजिए इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में। ठीक है, ये tan 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? सी डी अपॉन बी डी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 सी डी की वैल्यू कितनी है? 75। बी डी की वैल्यू हम ए डी प्लस ए बी करेंगे तो ये कितना है? 75 प्लस डी है। ये 75 अभी हम निकाले थे ए डी की वैल्यू, ए डी और ये ए बी हम एज्यूम किए थे डी। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 प्लस डी इजकल टू 75√3। डी इजकल टू आ जाएगा 75√3 माइनस 75। डी इजकल टू हो जाएगा 75 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1। ये डी क्या है? ये डी है ए बी। ए बी मीन्स ये एक शिप था और दूसरा शिप ये है। इसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। इसके बीच का डिस्टेंस ही तो डी है तो वो कितना है? 75√3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहा है कि एक लड़की जो है वो 1.2
2 मीटर की लंबी है, जो कि वो बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल, एक बैलून को देख रही है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक बैलून ये है और दूसरा बैलून ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो बैलून उड़ रहा है वो ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे है, वो 88.2 मीटर की हाइट पे है बैलून, ठीक है। बैलून का जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से बैलून का हाइट कितना है, 88.2 मीटर है, ठीक। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। ये गर्ल का आइज है, आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून का कितना है, 60 डिग्री कह रहा है, तो ये 60 डिग्री है। कह रहा है कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है, मीन्स 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब देखिए एक लड़की जो है ये बैलून को देख जब रही थी तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था। कुछ समय बाद क्या हो रहा है कि बैलून उड़ के यहाँ तक चला गया, ठीक, यहाँ तक चला गया तो लड़की के आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। यहाँ पे पहले बैलून था, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ तक गया, ठीक है, वो कितना दूरी तय किया, मान लीजिए d डिस्टेंस तय किया, मीन्स ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, ये B और ये C पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये D मान लेते हैं, ये E मान लेते हैं, ये F मान लेते हैं और ये G मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इसको ऐसे मिला दीजिए, ये ग्राउंड लेवल है और ये क्या है, लड़की की आइज से जाने वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि ग्राउंड से जो बैलून है उसका हाइट कितना है, ग्राउंड से 88.2 मीटर है और लड़की की हाइट कितना है, 1.2 मीटर। तो अगर लड़की के आइज से हम निकालें डिस्टेंस और हाइट, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज, क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 87 मीटर क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो ये वाली लाइन हम ड्रॉ किए हैं वो लड़की के आँख के सामने से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो ग्राउंड लेवल से है। तो ग्राउंड लेवल से बैलून का हाइट कितना है, वो टोटल 88.2 मीटर है। हमें कहाँ से निकालना है, लड़की के आँख के लेवल से निकालना है। तो लड़की का हाइट दे रखा है 1.2, तो उसको हम जब माइनस कर देंगे इतने में, ये एरिया माइनस कर देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा। तो हाइट क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द बैलून कितना आ जाएगा, 87 मीटर, ठीक। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें सिंपल, ये मान लो B है, ये मान लो D पॉइंट है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हाइट जो हो गया वो 87 मीटर हो गया, ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया E पॉइंट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस C से E का डिस्टेंस, पहले जब बैलून यहाँ पे था C पॉइंट पे, ठीक, जब लड़की ने देखा तो C पॉइंट पे था, कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ से उड़ करके
ई पे चला गया, मीन्स यहाँ पे उड़ रहा था, यहाँ से उड़ करके यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बैलून, वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको हम डी माने थे, ठीक है, और ये 87 मीटर है ही, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री ले लेते हैं। tan 60 डिग्री लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बी सी इजकल टू ई डी, ये कितना है 87 मीटर, क्योंकि ये तो बैलून है, बैलून का हाइट दे रखा है कितना, अभी हम निकालें 87 मीटर अपॉन ए सी, तो ए सी इजकल टू कितना आ गया 87/√3 आ गया, इसको 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई में ले लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा डी ई अपॉन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 87 अपॉन ए सी प्लस सी ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 87 अपॉन ए सी कितना है, ए सी को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, सी को हम डी ले रहे हैं। अब ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 इजकल टू 87 ए सी प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए सी प्लस डी इजिकल टू 87√3 हो जाएगा। ए सी की वैल्यू अब रख दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए सी की वैल्यू कितनी है 87/√3 प्लस डी इजिकल टू 87√3। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए डी एज इट इज रहने दीजिए और इसको इस साइड ले आइए, तो 87√3 माइनस 87/√3, डी इजकल टू 87 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा 87 इंटू 2/√3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड जब करेंगे तो d इजकल टू हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3/3, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 29, ये हो जाएगा 58√3 मीटर। तो d क्या है, d यहाँ से यहाँ गुब्बारा ट्रेवल कर कर जाएगा, तो यही क्या है डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बैलून यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 58√3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। 1 वेरिएबल इक्वेशन आपको अगर आता है तो ये इजी आपको समझ में आ जाएगा। 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है XYZ या कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चंस है, किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और दूसरे लोग को समझने में हेल्प करें। थैंक यू।